जय भोलेनाथ। फोल्डेड हैंड्स, ट्राइडेंट साइन, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस पूरे महीने में भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा, जलाभिषेक और सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन जब सावन का आखिरी सोमवार आता है तो भक्तों के मन में एक अलग ही श्रद्धा और उत्साह होता है। इस बार सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026 सोमवार को पड़ रहा है। अगर आपने सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा हो या नहीं रखा हो, भगवान शिव की भक्ति के लिए ये दिन विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से महादेव का स्मरण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें। सावन सोमवार का धार्मिक महत्व भगवान शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को शिवजी की पूजा करने से भक्त को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई भक्त इस दिन अपनी मनोकामना के लिए व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरी सावन सोमवार के दिन सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें। अगर संभव हो तो भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। फिर मन में भगवान शिव का ध्यान करके सोमवार व्रत का संकल्प लें। अगर आपके पास शिवलिंग है या आप मंदिर जा सकते हैं तो श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार दूध या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं और अंत में फिर से जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वो साफ और ताज़ा हो। इसके साथ सफेद फूल, धतूरा और अपनी परंपरा के अनुसार अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जा सकती है। पूजा की सामग्री और नियम अलग अलग स्थानों और परिवारों में अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा का भी ध्यान रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर समय हो तो शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव की आरती करें। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। कुछ भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और कुछ फलाहार करते हैं। फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और अन्य फलाहारी सामग्री का सेवन अपनी परंपरा के अनुसार किया जा सकता है। व्रत में अनाज और सामान्य नमक से बचने की परंपरा कई घरों में है। लेकिन याद रखें, व्रत श्रद्धा और संयम का विषय है। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, दवाएं चल रही हैं या शरीर कठिन उपवास की अनुमति नहीं देता, तो अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाकर व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करना भी भक्ति का ही एक रूप है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी से झगड़ा न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने और निंदा करने से बचें और अपने मन को शांत रखें। भगवान शिव की पूजा के साथ अपने व्यवहार को भी सात्विक रखने का प्रयास करें। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी अच्छा माना जाता है। आप भोजन, फल, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं। दान हमेशा श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। लेकिन केवल मनोकामना मांगने के बजाय ये भी प्रार्थना करें कि ये भोलेनाथ हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखें और हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे। शाम के समय भी भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, शिव आरती करें और परिवार के साथ मिलकर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाकर दर्शन करें। इस बार एक और बात ध्यान रखने वाली है। 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण और सावन सोमवार दोनों का संदर्भ आ रहा है। इसलिए अगर आपने 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है तो पारण के लिए अपने शहर के पंचांग में दिए गए सही समय का पालन करें। एकादशी के पारण का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है, इसलिए केवल इंटरनेट पर बताए गए किसी एक समय को हर जगह के लिए सही न मानें। अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण का समय जरूर देखें। सावन का आखिरी सोमवार हमें ये याद दिलाता है कि सावन समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। सावन में हमने जिस श्रद्धा से भोलेनाथ को जल चढ़ाया, उसी श्रद्धा को आगे भी अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, जीवन की परेशानियां दूर हों और हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति मिले। हे भोलेनाथ, जो भक्त आज आपके दरबार में श्रद्धा से आए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिनके जीवन में दुख है, उन्हें सुख दे। जिनके मन में चिंता है, उन्हें शांति दे। जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, उन्हें उन कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दे।
माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको सावन के आखिरी सोमवार से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए गोद की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।